Hello friends, welcome to my channel Your Aim and Begin. Don't waste time calculating your chances of success and failure, just fix your aim and begin. वक्त जो बीत चुका है उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करें और काम शुरू कर दें। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आज मैं 5 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उन सारे करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा और उससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सभी भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज गोइंग टू सेट अप ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन व्हिच अफ्रीकन कंट्री। भारत किस अफ्रीकी देश में अपनी तरह का पहला भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित करने जा रहा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुरुंदी, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मालवी। तो इसका सही जवाब है मालवी। ठीक है, अब ये देखते हैं। मालवी। मालवी का कैपिटल क्या है? मालवी का कैपिटल है लिलोंगवे। मालवी का कैपिटल क्या है? लिलोंगवे। मालवी का करेंसी क्या है? मालवेन ख्वाचा। अब मालवी का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? पीटर मुथरिका। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सोलोस क्लोस चिलिमा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। According to the State of Global Air 2019 report, how many people died in India due to air pollution in 2017? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 2017 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में कितने लोग मारे गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2.5 मिलियन, दूसरा 3 मिलियन, तीसरा 2 मिलियन, चौथा 1.2 मिलियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1.2 मिलियन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AFSPA, द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 has partially been removed from the 3 out of 9 districts of which state recently? सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA 1958 को हाल ही में किस राज्यों के 9 जिलों में से 3 से हटा दिया गया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का 2 टर्म आता है, एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो क्या है उस बारे में डिस्कशन करेंगे, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्तियों का अधिनियम। ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 में प्रेरित किया गया था। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कब प्रेरित किया गया था? भारतीय संसद में 11 सितंबर 1958 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत इलाकों में तैनात सैन्य बलों के शुरू में इस कानून के तहत विशेष अधिकार हासिल थे। कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होने के बाद जुलाई 1990 में यह कानून सशस्त्र बल जम्मू एवं कश्मीर विशेष शक्ति अधिनियम 1990 के रूप में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। ठीक है, तो ये पहले
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में था। ये कब था? 11 सितंबर 1958 में। बाद में ये 1990 में जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। हालांकि राज्य लद्दाख के इलाके में इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया, अर्थात लद्दाख में ये कानून नहीं लगा था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2018 को मेघालय को अपसपा हटा लिया और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को भी हटा दिया गया। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार विशेषाधिकार क्या थे? इस नियम के अनुसार विशेषाधिकार ये थे कि कोई सशस्त्र बल तलाशी ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, बल प्रयोग करना सामान्य किसी प्रक्रिया का मुकाबला में लोगों को जितना फ्रीडम दिया जाता है, इंडिपेंडेंट दिया था, उससे थोड़ा अधिक फ्रीडम दिया गया था। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? इतनागर। क्या है? इतनागर। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल इतनागर है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? बी.डी. मिश्रा प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। ये देखिए इमेज में, ये है बी.डी. मिश्रा। ठीक है, और ये है चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू। ठीक है, ये बी.डी. मिश्रा हमारा इंडियन आर्मी में पहले ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। ठीक है, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन आंसर सेट और एक डिटेल्स में जिन जिन बारे में मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ उनका डिटेल्स आपको दोनों ही PDF फाइल मिल जाएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन लिख के भेज सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, जिसमें आप टेलीग्राम में जुड़ के प्रीवियस सारे PDF फाइल ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश दक्षिण में आसाम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा और पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। इसका राजधानी क्या है? इसका राजधानी ईटानगर है। और इसका मुख्य भाषा क्या है? हिंदी और आसामिया। ठीक है, और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 16 जिले हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर आधारित है। ठीक है, झूम एक प्रकार खेती करने की प्रणाली है और इसके बारे में डिटेल्स में आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has cut repo rate in its first bi-monthly policy statement of the current financial year by 25 bps. What is the current repo rate? भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की अपनी पहली द्विमासिक नीति बयान में रिपो दर में 25 bps को कटौती की है। वर्तमान रिपो दर क्या है? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 6.50, 6.75, 6.25। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका 6.0। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये यहाँ पे देख क्वेश्चन में आप लोग ये सोचते होंगे कि ये रिपो रेट क्या है। ठीक है, और ये 25 bps क्या है? तो मैं बोल देता हूँ, BPS का अर्थ होता है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, अर्थात कोई भी लेन देन होता है, बिजनेस होता है, उसमें बिजनेस प्रोसेसिंग करने में जो खर्चा आते हैं उसे हम लोग कौन कहते हैं? बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे BPS है और एक तो होता है आपका BPO। BPO क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सॉरी, आउटसोर्सिंग।
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब आते हैं ये रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आरबीआई क्या है। आरबीआई इंडिया में जितने बैंक है उन सारे बैंक का ऊपर में आरबीआई रहता है। ये आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और उसका प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसके पहले कौन थे? इसके पहले उर्जित पटेल थे। ठीक है, तो आपने आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के दौरान रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, सीआरआर जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। तो ठीक है, तो रिपो रेट क्या है, रिवर्स रिपो रेट क्या है, और सीआरआर क्या है, और एक तो आपका एसएलआर है, वो क्या है उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सीआरआर होता है आपका, ये सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अब ये रिपो रेट क्या है? आपको सारे रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, सीआरआर और एसएलआर ये तीनों का, चारों का दे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे बस रिपो रेट क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रिपो रेट वो दर होता है जिस पर बैंकों को आरबीआई को कर्ज देता है। अर्थात रिपो रेट वो दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से, कोई भी बैंक आपका लोकल सेमी गवर्नमेंट बैंक उस कर्ज को क्या करता है? ग्राहकों को ऋण देता है। अगर रिपो रेट अगर कम होता है, इसका अर्थ बैंक से मिलने वाली कई तरह का कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि आपका होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह वगैरह जो होता है वो कम आते हैं। ठीक है, रिवर्स रिपो रेट क्या होता है? रिवर्स रिपो रेट ये होता है जो हम लोग का लोकल और सेमी गवर्नमेंट बैंक है, वो बैंक क्या करते हैं? वो अपना धनराशि आरबीआई के पास जमा करते हैं, जिसका वजह से उनको उसके वो जमा करने के लिए उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और सीआरआर भी कैश रिजर्व रेशियो है। कुछ मतलब हर किसी बैंक को आपको, हर किसी बैंक, लोकल बैंक आपका, सेमी गवर्नमेंट बैंक आरबीआई के पास अपना कुछ कुछ धन राशि जमा करते हैं, इसको कैश रिजर्व रेशियो कहता है। ठीक है, आप इसको डिटेल्स में पीडीएफ में भी देख सकते हैं। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोरी लाइटफुट, ये एक नाम है। लोरी लाइटफुट, an African American black woman, has created history by being elected as mayor of which city for the first time? लोरी लाइटफुट एक अफ्रीकन और अमेरिका का अश्वेत महिला है जो फर्स्ट टाइम मेयर बने हैं। तो कौन सा सिटी का बने हैं वो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहा है। अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत महिला लोरी लाइटफुट ने पहली बार किस शहर के मेयर के रूप में निर्वाचित होकर इतिहास रचा है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और डी आपका चिकागो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चिकागो। ठीक है, अब ये देखते हैं। ये है लोरी लाइटफुट, इनका पूरा नाम है लोरी एलियन लाइटफुट। ये अमेरिकन पॉलिटिशियन मेयर के रूप में 2019 में चुने गए हैं। ये कितने नंबर के मेयर है? ये 56 नंबर के मेयर है। ठीक है, इनका पहले कौन थे? इनका पहले थे राहम इजराइल इमानुएल इजन थे। राहम इजराइल इमानुएल, ये देखिए, ये इमेज में ये है राहम इजराइल इमानुएल, और ये प्रेजेंट टाइम के शिकागो के मेयर है। ठीक है, ये कितने नंबर वाले थे? ये 55 मेयर थे। कब से थे? 2011 से 2019 तक। ठीक है, अब चिकागो अमेरिका का इलिनॉय प्रांत का पश्चिम मध्य में सबसे बड़ा शहर है। 30 लाख आबादी वाला ये शहर अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ी
आबादी वाला शहर है। ठीक है, ये मक्का पेटी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। ये संसार में गल्ला और मांस की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक पशु काटे जाते हैं, इसी से इसे विश्व का कसाई खाना कहते हैं। तो विश्व का कसाई खाना कहने से अब किसे कहेंगे? चिकागो को। ठीक है, यहाँ से मक्का खिलाकर मोटा किए हुए जानवर को काटकर उनका मांस डिब्बे में भरकर बाहर भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ कृषि यंत्र, आटा मशीन पीसने, कागज, लुगदी, इस्पात, मोटर गाड़ियाँ के उपकरण, वायुयान के पुर्जों, वस्त्र एवं जलयान का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, इस शहर की स्थापना 1833 में लेक मिशिगन एवं मिसिसिपी नदी के बीच की गई थी। इस क्षेत्र के निकट स्थित गेरी लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज पर द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019, India GDP is expected to grow at what rate in 2019? एशियाई विकास आउटलुक 2019 के अनुसार भारत की जीडीपी 2019 में किस दर से बढ़ने की उम्मीद है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7.5, 7.3, 7.7, 7.2। तो इसका 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा 7.2। ठीक है, क्या है इसका जवाब? 7.2। तो इस क्वेश्चन में जीडीपी क्या है इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के सबसे पहले अमेरिका का अर्थशास्त्री साइमन ने 1935 से 1944 के दौरान इस्तेमाल किया था। इस शब्द को साइमन ने अमेरिका में ही परिचय कराया था। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश का आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया है। भारत में जीडीपी का गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following states top in e-learning training for field staff during 2018 to 19? 2018-2019 के दौरान फील्ड स्टाफ के लिए ई लर्निंग प्रशिक्षण में निम्न से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ई लर्निंग क्या होता है? इंटरनेट लर्निंग। ठीक है, तो इंटरनेट लर्निंग ट्रेनिंग पर हमारा फील्ड स्टाफ के हिसाब से सब जितने भी ट्रेनिंग हुआ उनमें से जितने राज्य थे वो राज्य में से सबसे टॉप पे, शीर्ष पे पहला नंबर राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। ठीक है, 7 का सही जवाब क्या है? तेलंगाना। ठीक है, अब ये देखिए तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 में। ठीक है, पहले ये किससे मिल गया था? आंध्र प्रदेश से। बाद में ये अलग हो गया और ये बना कब? 2 जून 2014 में। और इसका कैपिटल क्या है? तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। और इसका ऑफिशियल संघ है जाया है तेलंगाना। ठीक है, इसका प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? इसका प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है नरसिम्हा। इनका पूरा नाम क्या है? इक्काडू श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। ये नरसिम्हा है और ये चंद्रशेखर राव है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंडिया हैज बट हाउ मेनी मल्टी रोल MS-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर फ्रॉम द US रिसेंटली? भारत ने हाल ही में अमेरिका से कितने मल्टी रोल MS-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 34, 24, 44, 14। अब फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 24। 24 जहाज खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? अमेरिका से खरीदे हैं। ठीक है, तो ये देखिए
MH-60 रोमियो सीहोक हेलीकॉप्टर में खासियत क्या है? अमेरिका ने 2.6 अरब डॉलर के अनुमानित कीमत पर भारत को 24 बहुउपयोगी MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर की बिक्री की मंजूरी दी है। MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर भारत के पुराने हो चुके ब्रिटेन निर्मित सी किंग हेलीकॉप्टर की जगह लेगी। ये हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतह और पनडुब्बी भेदी युद्धक अभियानों को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। ये हेलीकॉप्टर फ्रिगेट, विध्वंसक पोतों, क्रूजर और विमान वाहक पोतों से संचालित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे खरीद कौन रहा है? भारत खरीद रहा है। किससे? अमेरिका से। चलिए तो अमेरिका के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिका का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। ठीक है, अमेरिका का करेंसी क्या है? अमेरिका का करेंसी है डॉलर। अमेरिका प्रेजेंट टाइप में प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये इमेज में देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका का प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है मिके पेंस। ठीक है, अब भारत, तो भारत का कैपिटल क्या है? भारत का कैपिटल आप सभी को पता होगा, भारत का कैपिटल है दिल्ली। और भारत का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड 5G मोबाइल नेटवर्क? कौन सा देश का पहला देशव्यापी 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश बन गया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ये इजराइल होगा, ये सत्य है लिखा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। तो अब आते हैं साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। ठीक है, साउथ कोरिया का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? मून जाए इन। और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली नाक योहोन। ठीक है, और आपका साउथ कोरिया का करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वन। साउथ कोरियन वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी ही जानकारी मिल सकती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हिच कंट्री रिसेंटली हॉनर्ड PM नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट डेकोरेशन जायद मेडल? ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने PM नरेंद्र मोदी को अपनी सर्वोच्च सजावट जायद पदक से सम्मानित किया? ये वाला क्वेश्चन हम लोग को कल भी बात किए थे और आज यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका जवाब आप सबको पता ही होगा। इसका सही जवाब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसके पहले शाही राजकुमार कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नाहायन। ठीक है, और दूसरे शाही राजकुमार कौन थे? हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, और अगर कह देता हूँ, पहले शाही राजकुमार थे मोहम्मद बिन जायद अल नाहायन, दूसरे शाही राजकुमार थे हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, ये देखिए मैप में, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाँ, इसका सबसे बड़ा नगर क्या है? दुबई। इस्लाम देश इसका राष्ट्रीय धर्म क्या है? इस्लाम। और इसका राष्ट्रीय भाषा अरबी है। हाँ, तेल भंडार के मामले में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है और इसका अर्थव्यवस्था इसी तेल के कारण विकसित है। ठीक है, तो इसका कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, और उसका प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहायन। ये देखिए इमेज में नरेंद्र मोदी के साथ प्रेसिडेंट, हाँ, खलीफा बिन जायद अल नहायन। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। ये है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। ठीक है, तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को कौन सा पद में किया गया? जायद पद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11, रिलायंस जियो हैज एक्वायर्ड व्हिच चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी इन ₹230 करोड़ रिसेंटली। रिलायंस जियो ने रुपए में कौन से चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी को अधिग्रहण किया है हाल ही में 230 करोड़ में? हाल ही में 230 करोड़ में रिलायंस जियो ने कौन से चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी को अधिग्रहण किया है? ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, टिकटॉक, हाप्टिक, जोलिक, अपबैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हाप्टिक। ठीक है, अब रिलायंस जियो आ गया। तो रिलायंस जियो का ऑनर कौन है? रिलायंस जियो का ऑनर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस जियो का सीईओ कौन है? प्रेजेंट टाइम में रिलायंस जियो का सीईओ है मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर डिटेल्स में आपको मैं लिख दिया हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और ये LTE नेटवर्क पर काम करता है और ये ना ही किसी प्रकार 2G और 3G नेटवर्क सपोर्ट करता है, पर इसका वॉइस LTE मोड पर काम करता है। ठीक है, जियो सॉफ्ट आपका कब लॉन्च हुआ? 27 दिसंबर 2015 में। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ आपका? 27 दिसंबर 2015 में। ये 83rd बर्थडे था किसका? धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी का 27 दिसंबर 2015 में बर्थडे है। साथ ही साथ आपका ये 83 बर्थडे में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ विथ ए बीटा पार्टनर और उनके कार्यकर्ता एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, और ये पब्लिकली कब हम सबको अवेलेबल हो गया? ये पब्लिकली 5 सितंबर 2016 में सबको अवेलेबल हो गया। ठीक है, और अभी के टाइम में अर्थात 31 जनवरी 2019 में ये सबसे लार्जेस्ट इंडियन ऑपरेटर लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और ये 9th लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क वर्ल्ड में है। ठीक है, जिसका लगभग 290 मिलियन सब्सक्राइबर, पूरा एक्यूरेट आपका बोलने से 289.44 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, और 5 जुलाई 2018 में ये ब्रॉडबैंड भी लाया जिसका नाम है गीगा फाइबर। ठीक है, और ये सब किसने लाया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सीईओ मुकेश अंबानी। ठीक है, तो इसको कब खोजा गया था? 15 फरवरी 2007 को, यानी कि 12 साल पहले। ठीक है, पर ये कई तरह का काम थे, बहुत तरह के लॉ और रेगुलेशन के बाद ये आपका इंडिया में आ गया। ठीक है, कब आया? 27 दिसंबर 2015 में, और अवेलेबल कब हो गया? 5 सितंबर 2016 में हर आदमी के पास। ठीक है, तो इसका प्रेजेंट टाइम चेयरमैन और सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजय मसरूवाला। और CFO, अब यहाँ पे सवाल आता है CFO क्या है? CFO होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, तो कौन है? रजनीश जैन। अब कंपनी सेक्रेटरी कौन है? ज्योति जैन। ठीक है, और डायरेक्टर कौन कौन है? आकाश मुरली अंबानी, ईसा M अंबानी। ठीक है, आकाश M अंबानी, ईसा M अंबानी। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हाप्टिक का लोगो, ये है जियो का, दोनों ही मिल गए हैं। हाँ, तो रिलायंस जियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम रखते हुए स्टार्टअप चैटबॉट कंपनी को हाप्टिक को अधिग्रहण कर लिया है। मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस जियो को स्टार्टअप कंपनी को हाप्टिक के 87% शेयर खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये हाप्टिक है क्या? आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हाप्टिक एक तरह का ऐप है जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेगा और जो ग्राहकों को क्वेरी, आपका कोई भी सवाल जवाब हो, क्या चैनल है, कहाँ पे कौन सा फिल्म लगा है, इस सारे के बारे में आपको जानकारी देगा। तो ये हाप्टिक अभी रिलायंस जियो ने खरीद लिया है और ये हाप्टिक को अपने सारे मोबाइल्स में इस्तेमाल करेगा। ठीक है, हर तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यो यूज करेगा। ठीक है।
और इस AI बेस्ड बिजनेस चैटबॉट को 2015 में 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड किया जा चुका है। ठीक है, ये एक स्मार्टफोन ऐप की तरह काम करता है जिसमें यूजर्स को 24 घंटे 7 दिन संपर्क करने का सुविधा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस ऐप के जरिए मूवी के शो टाइमिंग के बारे में भी पता करना चाहेंगे तो वो भी आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्द ही मिलूँगा। तब तक आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको वीडियो के अलावा बहुत सारे नोट्स और उनकी डिटेल्स में जानकारी दी जा रही है, जिसे आप लेकर अपने आप को सही से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, काम शुरू कर दीजिए। वक्त इतना गया, क्या मिला क्या खोया उस बारे में बिल्कुल ना चिंता करते हुए अपना काम करते रहिए और डेली आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मैं हर दिन एक छोटा छोटा लक्ष्य, मैं आज इतना कवर करूँगा, आज इतना पढ़ूँगा, आज इतना मैथ करूँगा। डेली डेली कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सही लगा या कुछ गलत लगा या कहीं पर कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है।